नमस्कार दोस्तों। रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को जगाया जाता है और ये बताया जाता है कि इंतजामिया ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसकी कमेटी आपसे मिलने आ रखी है और वो गुहार लेकर आ रखे हैं कि उनकी मस्जिद को बचाइए। और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ उसकी सुनवाई करने के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं और उनके पेपर्स को देखना शुरू कर देते हैं। अब अंदाज़ा लगा के देखिए इस देश में कैसा पाखंड है कि जब एक जिला न्यायालय अपना फैसला सुनाता है और बताता है कि हिंदुओं को श्रृंगार गौरी की पूजा करने का अधिकार है व्यास जी के तहखाने में। जिस व्यास जी के तहखाने में इस मुल्ला मुलायम की सरकार ने पूजा को बंद करवा दिया था और श्रृंगार गौरी के ऊपर ताला लगवा दिया था, उस मुल्ला मुलायम की वजह से हिंदुओं को 30 साल तक इस व्यास जी के तहखाने में पूजा करवाने के लिए लड़ना पड़ा। और जब जिला न्यायालय ने इसके आदेश दे दिए तो सारी की सारी इंतजामिया और मुसलमान जो हैं पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। इन्हें हाई कोर्ट तो नज़र ही नहीं आता क्योंकि इन्हें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इन्हें एकदम से रियायत मिल जाएगी। और रियायत मिलेगी क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि तीस्ता से तलवाड़ों से लेके मुख्तार अंसारियों को अगर रियायत मिलती है तो हमें भी रियायत मिलेगी और हम जो हैं सबसे ऊपर हैं तो हम पहुंच जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या काम। लेकिन चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने थोड़ा विवेकपूर्ण तरीके से काम लिया और उन्होंने इंतजामिया कमेटी को यह साफ कर दिया कि हम आपकी बात पर सुनवाई नहीं करेंगे, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट चले जाइए, हम आपकी सुनवाई यहाँ पे नहीं कर सकते। अंदाज़ा लगा के देखिए कि मुस्लिम पक्ष कैसे पाखंड करता हुआ सुप्रीम कोर्ट में जाके नाचने लग गया। उन्हें ये अंदाज़ा नहीं है क्या जिला न्यायालय के बाद उन्हें हाई कोर्ट जाना चाहिए था, उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए था। ऐसी क्या वजह थी कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए? उसकी वजह सिर्फ एक ही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि वहाँ पर जाके उनका कुछ हो सकता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट शायद उनकी बात नहीं सुनेगा। ऐसा उन्हें नहीं लगना चाहिए था, परंतु ऐसा उन्हें इसलिए लगा क्योंकि बार बार सुप्रीम कोर्ट की साख पर सवाल जब उठते हैं, जब तीस्ता से तलवाड़ों के लिए रात को 3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, 5 जजों की बेंच और 4 जजों की बेंच बैठ जाती है, छुट्टी के दिन सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, तो फिर इन्हें भी लगा क्यों ना रात को 3 बजे जाया जाए। आपको याद ही होगा कि जिला जो न्यायालय है बनारस का, उन्होंने ज्ञानवापी जो मस्जिद का जो परिसर है उसका जो एक पश्चिमी हिस्सा है उसके अंदर एक तहखाना है जिसे व्यास जी का तहखाना कहा जाता है, जिसे 30 साल पहले मुल्ला मुलायम ने बंद करवा दिया था और ये कहा था कि हम नहीं चाहते अयोध्या जैसा मामला दोबारा हो और कोई मस्जिद और टूटे, इसलिए हमने एहतियातन इस पूजा को बंद करवा दिया है। और हवाला दे दिया गया 1991 के वर्शिप एक्ट का। हालांकि 1991 का वर्शिप एक्ट इस मामले में बिल्कुल भी लागू नहीं हो सकता। हालांकि वो वर्शिप एक्ट ही एक तरीके का निराधार है, लेकिन अगर लागू करवाएं भी तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि 1992 तक इस परिसर के अंदर श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी, लेकिन मुल्ला मुलायम ने इस पूजा को बंद करवा दिया तुष्टीकरण के चलते। खैर ये सब तो होता रहा, लेकिन बनारस की अदालत ने इसे सुना और श्रृंगार गौरी की पूजा के लिए हिंदू पक्ष को वहाँ पर इजाज़त मिल गई व्यास जी के तहखाने में। और ये पूजा जो है, इस सारा का सारा सिस्टम जो है, जो कोर्ट का ऑर्डर था, इसे कंप्लाई करने के लिए जो राज्य सरकार है उसने पूरा काम अपना शुरू कर दिया और रातों रात वहाँ पे पूजा शुरू हो गई। इस पूजा को देखने के बाद जो सारा मुस्लिम पक्ष था वो भयावह तरीके से डर गया और पहुँच गया सीधा सुप्रीम कोर्ट। अंदाज़ा लगा के देखिए कि ये लोग कहते हैं कि 1991 का वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, लेकिन इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि 1991 का वर्शिप एक्ट ये कहता है कि 1947 के बाद जिस भी धार्मिक स्थल की स्थिति जो भी है, चाहे वो मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, वो वैसी की वैसी रहेगी। तो 1992 तक तो इसके अंदर श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। फिर 93 के अंदर आपने इसकी पूजा बंद क्यों की? आपने इसका अस्तित्व बदलने की कोशिश क्यों की? तो ये फिर 1991 के वर्शिप एक्ट का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि इन बेशर्मों को पता है कि वो शर्मसार हो चुके हैं, वो नंगे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अपनी बात को ऊपर रखने का काम करते हैं और बड़ी बेशर्मी से जो है नंगे होकर नाचते हैं। अंदाज़ा लगा के देखिए हिंदू पक्ष का हाल ये हो चुका है कि उसे पूजा करने के लिए भी, अपनी चीज़ें वापस लेने के लिए कैसे नाक रगड़नी पड़ती है। खैर हम नाक रगड़ने के लिए तैयार हैं और कानूनवत तरीके से अपनी चीज़ों को वापस ज़रूर लेकर रहेंगे। अंदाज़ा लगा के देखिए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा रातों रात खटखटाया गया और ये कहा गया कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए। अब उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका कुछ हो नहीं पाया। अब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन हिंदू पक्ष ने साफ कर दिया है, विष्णु जैन जी ने जो वकील हैं हिंदू पक्ष के, उन्होंने साफ किया है कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर केवियट पहले ही फाइल करने वाले हैं ताकि जब भी मुस्लिम पक्ष को सुना जाए तो उससे पहले हमें सुन लिया जाए।
केविड का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि जब भी किसी दूसरे पक्ष की बात हाई कोर्ट सुनता है तो उससे पहले जो पक्ष यानी जो हिंदू पक्ष है उसकी बात भी उन्हें सुननी होगी, उसके बाद ही हाई कोर्ट कुछ फैसला ले सकता है। हालांकि इस मामले में बिल्कुल साफ सुथरी बात है, जो मुल्ला मुलायम, जो मुसलमानों का ये बहुत बड़ा तुष्टिकरण का देवता जो मुलायम सिंह यादव था, इसने जो है सारा का सारा षड्यंत्र ये रचा था और 1993 में श्रृंगार गौरी की पूजा के ऊपर जो है यहाँ पे बैन लगा दिया गया था, बैरिकेटिंग कर दी गई थी और इसका वर्शिप एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये वर्शिप एक्ट होता भी है भी, लेकिन इसका लेना देना इस पूजा के साथ बिल्कुल नहीं हो सकता और जिला सत्र न्यायालय ने ये बिल्कुल सही फैसला लिया है, क्योंकि यहाँ पे कोई इफ़ और बट वाली बात है ही नहीं, सिंपल सी बात है। वैसे तो इस मस्जिद का वहाँ पे होने का कोई मतलब भी नहीं बनता है, आप सभी को पता है, अगर कोई अंधा भी उसे देख ले तो बता देगा ये मंदिर है। खैर, अंधे तो यहाँ पे सभी हैं और हम उन अंधों में आईने बेच रहे हैं, लेकिन कानूनबद्ध तरीके से हम इन्हें लेकर रहेंगे, क्योंकि इन अंधों को ये हमेशा मस्जिद ही दिखेगी। कहते हैं गंगा जमनी तहजीब है, लेकिन इस गंगा जमनी तहजीब का कोई ख़ास मतलब नहीं है। इस दुनिया में मैं मानता हूँ कि इस सदी का अगर सबसे बड़ा कोई झूठ है तो वो गंगा जमनी तहजीब है। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा पाखंड कोई नहीं हो सकता। अच्छा है जैसे हैं वैसे ही रहें, अपने आप को झूठ के इस पूरे के पूरे आवरण में ईमानदार बताने की कोशिश ये वर्ग करता है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। खैर, देखते हैं क्या होता है। योगी जी ने तो अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि वो कोर्ट के जो आदेश हैं उनको पूरी तरीके से कानूनबद्ध तरीके से कंप्लाइंस करने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे फोर्सेस तैनात हैं। पूजा शुरू कर दी गई है, गंगा जल से उसे साफ कर दिया गया है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।